रात के 2 बज रहे थे, लेकिन फिर भी दहशत की गूंज ने सबको जगाया हुआ था। चारों तरफ बस एक ही नाम था, कमला। कमला ने अपना कदम हवेली से बाहर रख दिया। वहाँ से अब जो भी कोई गुजरेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। बाप रे! बच्चों, आज से तुम्हारा मार्केट जाना बंद। तुम उस रास्ते पर नहीं जाओगे। बाप रे! उसकी क्या खता थी? वो तो विदेश से पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा था। कमला उसे भी ले गई। Oh, no! भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? मैं उस कमला से पता करके रहूंगा वो हमसे क्या चाहती है, क्यों उठा ले जाती है सब गांव वालों को। आज सब कुछ सामने आ ही जाएगा। बाप रे! आज ये ले। ओह नो! ओए कमला की बच्ची, हिम्मत है तो निकल बाहर, आजा। नहीं डरता मैं तुझसे। तेरी वजह से पूरा गांव डर डर कर जी रहा है, लेकिन मैं नहीं डरता तुझसे। आजा, आज हिसाब बराबर हो ही जाएगा। बाप रे! ये ले हरामखोर! ओह नो! मेरी हवेली के सामने चिल्लाना नहीं चाहिए था। जो गलती बड़ों ने की है वही तुम दोहरा रहे हो। अब तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो सबका होता आया है। बाप रे! छोड़ दे कमला, मुझे छोड़ दे। मैं तुझसे नहीं डरता। ओह नो! अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? ले गई कमला, तुम्हारे चिंटू को ले गई। क्या? बाप रे! ओह नो! पापा, क्या हुआ आपको? पापा उठो, पापा उठो। चिंकी, लगता है पापा को अटैक आया है। हमें इनको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ, जल्दी से चल पद्दू। पद्दू रोक रोक, बाइक रोक। तू पापा को लेकर हॉस्पिटल चल, मैं मिलती हूँ तुझे वहीं। बाबा, आप तो 5 साल पहले गांव छोड़कर चले गए थे ना? हाँ, चला गया था, क्योंकि यहाँ इंसानों की शक्ल में हैवान रहा करते थे। हैवान? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्या तुम जानती हो कमला कौन है? मैं बताता हूँ। इस गांव में जब भी बेटी पैदा होती तो उनका गला दबा दिया जाता था। उनको सिर्फ बेटों से मोहब्बत थी। वो एक बेरहम पुलिस वाला था। मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, ये बात याद रखना। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये मेरे हाथ में नहीं है। आपको ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने अंदर बुलाया है। चलो। और फिर उस औरत को जिसका डर था वही हुआ। बधाई हो, आपको बेटी हुई है। ये सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। और फिर वो जब अपनी बेटी को कार में घर की ओर ले जा रहा था, तभी उसने सुनसान हवेली के सामने अपनी गाड़ी रोक दी। अरे, यहाँ आपने गाड़ी क्यों रोक ली? मुझे ये बेटी नहीं चाहिए। मैं इसका गला घोटकर मार डालूंगा। नहीं, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। तुम्हें खुदा का वास्ता मेरी बेटी को छोड़ दो। उसने अपनी बेटी को मार डाला। उसकी आत्मा उस सुनसान हवेली के अंदर जा बसी और तब से कमला उस गांव के लोगों से नफरत करती है। मतलब वो मरी हुई बच्ची ये कमला है? हाँ, वही है ये कमला। मुझे अब पता चल गया। मुझे क्या करना है? Run. ऐसी क्या बात है जो तुमने हम सबको यहाँ बुलाया? अगर तुम्हें कमला से बचना है तो तुम्हें जाकर उससे माफी मांगनी होगी। वो एक आत्मा है जिसे पैदा होते ही मार दिया गया था। उसका गुस्सा इसलिए है कि तुम सब बेटियों को पसंद नहीं करते। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अरे, यहाँ पर तो ये सब जिंदा है जिसको कमला उठा कर लाई थी। हाँ, जिंदा है।
क्योंकि एक भटकती हुई आत्मा किसी को मार नहीं सकती। आओ कमला आओ, आज तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तुम्हारे सामने ये सब अपने गुनाहों की माफी मांगने आए हैं। आ गए सारे बुज़दिल मर्द, तुमसे बेटियां पालनी नहीं आती। हम अपने गुनाहों की माफी मांगने आए हैं। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो कमला, माफ कर दो। आज के बाद हम किसी बेटी के साथ गलत नहीं करेंगे, सबको प्यार और मोहब्बत से पालेंगे। बस हमें बख्श दो। तुमने अगर अपनी गलती मान ली है तो फिर मैं चली जाती हूँ यहाँ से। वो चली गई, उसकी आत्मा को शांति मिल गई। हम सब भी आजाद हो गए चिंकी। आज जाके पता करके रहूंगी मेरे पेट में ये अजीब अजीब सा क्या होने लगता है। कहीं मेरे आने वाले बाबू को कोई परेशानी तो नहीं। बाप रे! देख चिंकी, मैं अपने आने वाले भाई को ये कार गिफ्ट करूंगा। देखना, वो इसको देखकर खुश हो जाएगा। हाँ, और देख चिंटू, मैं ये केक और बलून्स भी उसी के लिए लेकर जा रही हूँ। जैसे ही वो दुनिया में टपकेगा, तुरंत उसका बर्थडे मनाएंगे। चिंटू की मम्मी, तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं, उनके अंदर जादुई शक्तियाँ है। उनका जन्म होते ही वो तुम्हें माला माल कर देंगे, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए। Oh no! अरे वाह, चिंटू की मम्मी के पेट में जादुई बच्चे, लगता है हमारी किस्मत चमकने वाली है। हाँ दोस्त, जैसे ही ये बच्चों को जन्म देगी, हम उन बच्चों को उठाकर भाग जाएंगे। बाप रे! बाप रे! चिंटू, मम्मी पूरे घर में कहीं भी नहीं है। मैंने सब जगह देख लिया। बच्चों, परेशान मत हो, मैं आ गई। अरे हम तो परेशान ही हो गए थे मम्मी। बच्चों, जल्दी से अंदर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। चलो। सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। गांव के पास वाली नदी का पानी बाहर आने लगा है। गांव में कभी भी बाढ़ आ सकती है। अपनी जान बचानी है तो गांव खाली कर दो, वरना तुम सब मारे जाओगे। क्या सच में? क्या आपके पेट में जादुई बच्चे हैं? बाप रे! हाँ बेटा, मुझे बाबा जी ने बताया है। तो मम्मी, आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा, किसी को ये खबर नहीं होनी चाहिए। बस कुछ वक्त और, जब वो जादुई बच्चे हमारे पास होंगे तो उनसे सोना, पैसे, हीरे सब उगलवाएंगे और फिर हम बन जाएंगे सबसे अमीर डाकू। बाप रे! भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अरे वाह चिंटू, ये बच्चे तो सच में ही चालू पुर्जे हैं। चिंटू चिंकी, थोड़ा संभल कर रहना, ये बच्चे कम शैतान ज्यादा लगते हैं। फिर मैं चलता हूँ, तुम इनका ख्याल रखना। अले अले मेरे प्याले प्याले भाई, कितने सुंदर सुंदर और मासूम हैं। चल चिंकी, इनको बाहर की दुनिया दिखा कर लाते हैं। अरे हाँ बच्चों, लेकिन ध्यान से जाना। आज ही सही मौका है, मैं केक लेकर जाऊंगा, तुम जाकर बच्चों को उठा लेना। अरे चिंटू, ये बच्चे हैं कि जिन? इन्होंने एक ही दिन में पूरा गांव सर पर उठा लिया। आओ बच्चों, केक ले लो, केक, स्ट्रॉबेरी वाला, चॉकलेट वाला केक। अरे अरे चिंटू भैया, हमें चॉकलेट वाला केक खाना है। हाँ चिंटू भैया, हमें जल्दी से केक खिलाओ। ठीक है बच्चों, तुम यहीं रुको, हम जाकर तुम्हारे लिए केक लेकर आते हैं। यही सही मौका है, जाकर इन बच्चों को उठा लेता हूँ। Oh no! बाप रे! कहाँ फंस गया भाई? अरे छोड़ो हमें, छोड़ो, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? बचाओ हमें, बचाओ चिंटू भैया, हमें बचा लो। अरे चिंटू, हमारे चारों भाई किधर गए? अरे चिंकी, ये क्या हो गया? वो तो भी यहीं पर थे। अरे वो केक वाला भी गायब हो गया, वो तो अभी यहीं था। हमारा प्लान कामयाब रहा, अब इन जादुई बच्चों से बहुत सारा खजाना निकलवाएंगे। ओए डाकू के बच्चे, रुक जा, तुझे बहुत जोर जोर से हंसी आती है ना? तुझे हम अभी सबक सिखाते हैं।
अरे अपनी जान बचाकर भागो, कुछ देर में पूरा गांव डूब जाएगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अरे कोई मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। बचा लो मुझे, कोई बचा लो। Oh no! ये कहाँ फंस गया भाई मैं? लेकिन मेरे जादुई बच्चे कहाँ हैं चिंकी? हम सब आ गए मम्मी, हम सबको बचा लेंगे। वो देखो मम्मी, हमारे जादुई भाई आ गए। अरे रुक जाओ बिल्ली, मैं तुम्हें बचाता हूँ। चलो मम्मी और चिंटू चिंकी, मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ। ये हमें हमारे भाइयों ने बचा लिया।